सम्मोह सम्मोह स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उदाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा। जैसा हमने पहले के सत्र में चर्चा करी थी कि कृष्ण भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत किम। तो अर्जुन कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञा, कि जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान में स्थित है, उसकी क्या भाषा है, वह किस तरह से बोलता है, किस तरह से बैठता है और किस तरह से चलता है। तो अर्जुन कृष्ण भगवान से 4 विषय के बारे में पूछते हैं और भगवान श्लोक नंबर 55 से लेकर 72 तक अर्जुन के 4 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कि जिस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लग गई है, उसकी क्या भाषा होती है। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, कि जिस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लगी हुई है, वह अपने मन से सभी तरह की भौतिक इच्छाओं का पूरा त्याग कर देता है और आत्मनिवात्म तुष्ट, और स्वयं अपने अंदर ही यह भगवान की सेवा से संतुष्ट रहता है। और किम प्रभाषेत, कि व्यक्ति कैसे बोलता है, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति किस तरह से सुख और दुख और शुभ और अशुभ स्थिति का सामना करता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह, कि जिस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लगी है, वह दुखदायी स्थिति आने पर अनुद्विग्न नहीं होता, उसके मन में उत्तेजना नहीं होती। There is no agitation in the mind when a person is faced with calamities or distressful situation. And सुखेशु विगत स्पृह, और व्यक्ति सुखों की इच्छा की तो बात छोड़िए, वह ये भी इच्छा नहीं करता है कि जो सुखदायी स्थिति है वह सुखदायी स्थिति बनी रहे। और यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत तत प्राप्य शुभाशुभ नाभिनंदती न उद्दिष्टि। और स्थित प्रज्ञा व्यक्ति का एक लक्षण और भी होता है कि वह जो भी शुभ स्थितियां होती है उसका अभिनंदन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जो भी शुभ स्थिति है वह ज्यादा समय तक नहीं बनी रहेगी, यह कुछ ही समय के लिए। और जो अशुभ स्थिति है उससे द्वेष भी नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है जो अशुभ स्थिति है वह भी हमेशा के लिए नहीं है। तो इस तरह से 2 श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं किम अप्रभाषेत, कि उसकी भाषा क्या होती है। एंड अर्जुन का तीसरा प्रश्न है किम आसीत। किम आसीत का अर्थ है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस तरह से अपनी इंद्रियों को वश में करता है। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि जिस तरह से कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने खोल में रखता है, यह अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से कम संपर्क में आने देता है, उसी तरह से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से जितना ज्यादा दूर हो सकता है उतना ज्यादा दूर रखता है और कम से कम इंद्रियों का विषय भोगों से संपर्क करता है, और यह कम से कम विषयों को भोगता है। लेकिन कृष्ण भगवान ये बताने के बाद अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि अगर हम इंद्रियों को उनके विषयों से जबरदस्ती दूर रखने का प्रयास करेंगे तो इंद्रियों को लगेगा कि उनको भूखा रखा जा रहा है और वह विद्रोह कर देंगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को जबरदस्ती उनके विषयों से दूर रखने की अपेक्षा इंद्रियों को उत्कृष्ट रस, इंद्रियों को कुछ अच्छे रस का स्वाद देना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमको इंद्रियां दी हैं, जैसे हमारी आंख एक इंद्रिय है, तो आंख का स्वभाव है देखना, आंख का स्वभाव है उसको हमेशा देखने के लिए सुंदर वस्तुएं चाहिए। तो अगर हम आंख को उनके भौतिक विषयों से दूर रखेंगे तो आंख को लगा जाएगा कि उसको भूखा रखा जा रहा है, तो वह बार बार उन्हीं वस्तुओं का ध्यान रखेगी जिससे उनको दूर रखा जा रहा है। तो आंख को देखने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। तो अगर हम आंख को चाहते हैं कि भौतिक विषयों से दूर रहे तो उसके लिए हमें आंख को आध्यात्मिक वस्तुओं का दर्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि आंख का स्वभाव है कुछ न कुछ उसको देखने का। इसी तरह से हमारे कान का स्वभाव है उनको कुछ न कुछ सुनने के लिए चाहिए। हमारी जीवा का स्वभाव है कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को हमें उत्कृष्ट रस देना है, और अगर इंद्रियों को उत्कृष्ट रस मिलेगा तो वह स्वाभाविक रूप से जो तुच्छ रस है उसके स्वाद से
दूर हो जाएंगे। और भगवान इसके बाद फिर एक चेतावनी देते हैं कि जब हम इंद्रियों को उत्कृष्ट रस देते हैं तो उस समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इंद्रियों का जो स्वभाव है प्रमादहीनी। इंद्रियों का स्वभाव कैसा है कि ये बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, और जिस तरह से हाथी प्रमाद करता है उसी तरह से हमारी इंद्रियां भी प्रमाद करती हैं। और जो पुरुष शस्य विपश्चिता, कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो पुरुष शस्य विपश्चिता, कि जो व्यक्ति विपश्चिता मतलब मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिस व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान है या जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके मन को भी हर लेती है, उसके मन को भी भगवान से हटाकर वह विषय भोगों में ले जाती है। तो हमने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति अगर युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो उसके पास विल चाहिए, उसके पास विजडम होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ विल और विजडम से काम नहीं बनता। विल का अर्थ है कि स्ट्रांग डिजायर, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन टू विन द बैटल। तो युद्ध जीतने के लिए बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे युद्ध जीतना है। साथ में विजडम, बुद्धि भी होनी चाहिए कि सेना से कैसे लड़ने का है। लेकिन विल हो विजडम हो तो दोनों काफी नहीं है युद्ध जीतने के लिए। युद्ध जीतने के लिए विल और विजडम के साथ हमें वेपन भी चाहिए, हमें हथियार भी चाहिए। तो अगर हमें अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से दूर रखने का है तो उसके लिए हमें हथियार चाहिए। तो वो हथियार क्या है? कृष्ण भगवान कहते हैं युक्त आसीत मत्परा। युक्त मीन्स इक्विप्ड, आसीत मीन्स बैठने का है, एंड मत्परा मीन्स बी डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। ये हमको कृष्ण भगवान के ऊपर निर्भर रहना है हर एक चीज के लिए, हमारी विल के लिए, हमारे विजडम के लिए, और जो हमें युद्ध लड़ना है उसके लिए भी। मत परह कि बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मी। और इसके संदर्भ में हमने आपको बताया था कि श्रीमद् भागवतम के अंदर सुखदेव गोस्वामी हमको अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी अलग अलग इंद्रियों के लिए अलग अलग हथियार का उपयोग किया है, और किस तरह से उन्होंने अपनी अलग अलग इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, और जिसके कारण वह भगवान के वो बहुत बड़े भक्त बन सके। जो नवदा भक्ति के अंदर अम्बरीश महाराज का नाम सबसे ऊपर आता है। तो अम्बरीश महाराज की ये वाली स्थिति थी। तो 11 तरह के हथियार बताए हैं, हमने उसके ऊपर चर्चा करी थी पहले। तो अगर हमारे पास ये सब हथियार हों तो हम अपनी इंद्रियों को उनसे, उनके विषय भोगों से दूर रहने में सक्षम हो सकते हैं, और यह हमारी इंद्रियां उनके विषय भोगों से दूर रह सकती हैं। अब कृष्ण भगवान इसके आगे के 2 श्लोक में बताते हैं कि अगर हम युक्त आसीत मत पर नहीं होंगे, वी में है एवरीथिंग, हम लोग इंद्रियों को उनके विषय भोगों से दूर रखने का प्रयास भी कर सकते हैं, उनको उत्कृष्ट रस देने का भी प्रयास कर सकते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा विल भी हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा विजडम भी हो। लेकिन अगर हम मतपरा नहीं होंगे, अगर हम कृष्ण भगवान के ऊपर आश्रित नहीं होंगे, और यहाँ पे हमको ध्यान रखना चाहिए कृष्ण भगवान कौन है? अहम सर्वस्व प्रभु, वो सभी चीज़ों का उद्गम है, सभी चीज़ों का कारण है। और जब हम कहते हैं सभी चीज़ों का उद्गम है तो इसका अर्थ है कि हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास जो भी कुछ शक्ति है, हमारे पास जो भी कुछ इच्छा है, जो भी कुछ बुद्धि है, हमारी जो इंद्रियां हैं, आप कोई भी चीज़ का उदाहरण लीजिए, जो भी चीज़ हमारे मन में आती है, जिस भी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, उस सभी चीज़ों का कारण कृष्ण भगवान है। और जब कृष्ण भगवान सभी चीज़ों का कारण है तो इसका अर्थ है कि कृष्ण भगवान सभी चीज़ों के नियंत्रता भी है, सभी चीज़ों को कंट्रोल भी करते हैं ना। तो इसीलिए हमको उनके ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता है कि कृष्ण भगवान एक साधारण पुरुष नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई महापुरुष भी नहीं है। ही इज एन अबव एंड अबव एंड अबव एंड अबव एंड बियॉन्ड एवरीथिंग एवरी पर्सन। इसीलिए उनके ऊपर मत पड़ा, उनके ऊपर हमको निर्भर रहने की आवश्यकता है। और वी शुड बी ऑलवेज इक्विप्ड विद द डिपेंडेंस ऑन कृष्ण। तो अगले के 2 श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं कि अगर हमारे मन में अभिमान है कि कृष्णा कौन है, इनके बिना भी काम चल सकता है, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, हमारे मन में बहुत सारे भ्रम रहते हैं, अलग अलग तरह की धारणाएं। और अगर हमारे किसी के मन में उस तरह की धारणाएं हैं तो उसका परिणाम क्या होता है वो कृष्ण भगवान आगे के 2 श्लोक में बताते हैं। और कृष्ण भगवान बताते हैं कि अगर हम मतपरा नहीं होंगे तो तब हमारे साथ 8 चीजें होंगी। और पहले के श्लोक में भगवान 4 चीजों के बारे में बताते हैं 2.62 के अंदर, और 2.63 के अंदर कृष्ण भगवान अगली 4 चीजों के बारे में बताते हैं। तो पहले के 2.62 के अंदर कृष्ण भगवान बताते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु भी जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते।
हमने इस श्लोक के ऊपर विस्तार से चर्चा करी थी पहले के सत्र में, तो अभी सिर्फ संक्षेप में आपको इसके बारे में बताएंगे, सो दैट वी कैन कनेक्ट इट टू द नेक्स्ट वर्स, जिससे हमको मालूम पड़ेगा अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं हमको। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान। ध्यायतो का अर्थ है कॉन्टम्पलेट, इट्स नॉट ए मेडिटेशन एग्जैक्टली। ध्यायतो मीन्स कॉन्टम्पलेशन। कॉन्टम्पलेशन किसके ऊपर? विषयान, कि हमारे इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, अगर हम इनके ऊपर लंबे समय तक बार बार सोचते हैं, लंबे समय तक का अर्थ है कि एक ही बारे में जो हमारी आंख का कान का विषय भोग है उसके बारे में सोचते रहें। और लंबे समय तक एक अर्थ और भी है कि हमने उसके बारे में सोचा, फिर कुछ समय के लिए वहां से ध्यान हटाया, फिर दोबारा सोचा, ध्यान हटाया, फिर दोबारा सोचा, ध्यान हटाया। इसको कहते हैं कि ध्यायतो विषयान। और हमने आपको बताया था कि हमारी मन का स्वभाव क्या है, कि जिस तरह से हम गूगल में कोई शब्द डालें तो वो पूरी जगह पूरे वर्ल्ड को स्कैन करता है, तो इसी तरह से हमारा मन भी पूरे संसार को हमेशा स्कैन करता रहता है। किस लिए? वह देखता रहता है कि इंद्रियों को कैसे विषय भोगों से जोड़ा जाए। तो अगर हम लोग युक्त आसीत मतपरा नहीं है, अगर हमने कृष्ण भगवान का आश्रय नहीं लिया है, तो फिर स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि हमारा मन ध्यायतो विषयान करेगा, कि हमारा मन हमारे आंखों को, हमारे कान को, हमारी त्वचा को उनके जो भौतिक विषय भोग हैं उनकी तरफ ले जाएगा। ध्यायतो विषयान एंड कॉन्टम्पलेट, कि उनके बारे में बार बार सोचेगा। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टम्पलेशन? कि हम जब ध्यायतो विषयान करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? दूसरी चीज है अटैचमेंट, हम उससे संग करना चाहते हैं। और हमने आपको एक फ्रेज बताया था कि वॉट एवर कैचेज अवर अटेंशन कैचेज अस, कि जो भी चीज हमारा ध्यान पकड़ेगी वह चीज हमें पकड़ लेगी, पूरी तरह से हमें कैदी बना लेगी। और इसका अर्थ हमने आपको बताया था कि इट इज नॉट सिंपली सीइंग और हियरिंग, इट्स कॉन्टम्पलेटिंग ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट्स। इसका अर्थ है कि हम संसार के अंदर रोज अगर हम दिनचर्या को देखें तो हम सैकड़ों वस्तुएं देखते हैं, सैकड़ों वस्तुओं के बारे में सुनते हैं, लेकिन वो सभी चीजें हमको नहीं पकड़ती। हम उन सब चीजों से संग नहीं करना चाहते। हम किन चीजों से संग करना चाहते हैं? जिनके ऊपर हम कॉन्टम्पलेट करते हैं, जिसके ऊपर हम सोचना शुरू करते हैं। हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं रोज, लेकिन जिन चीजों को देखते हैं, जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो सभी एडवर्टीजमेंट हमको नहीं पकड़ते। हम एडवर्टीजमेंट में हजारों चीजें देखते हैं, लेकिन हम हजारों चीजों से संग नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप कल्पना करिए कि हमने कोई एडवर्टीजमेंट देखा जिसके अंदर दिखाया गया है कि स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर जगह है, सिर्फ हमने उसको देखा, इग्नोर किया, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, अभी तक हम फंसे नहीं हैं। लेकिन फंसते कब हैं? जब हमने देखा एक एडवर्टीजमेंट कि स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर जगह है, और देखने के बाद उस पर कॉन्टम्पलेट करते हैं, ध्यायतो करते हैं। ध्यायतो कैसे करते हैं? कि हमने कंप्यूटर पे बैठे और वहाँ पे गूगल किया, देखा कि भाई स्विट्जरलैंड क्या है, वहाँ पर कौन कौन सी घूमने की जगह हैं, वहाँ पे कौन कौन से होटल हैं, कितने दिन रहना चाहिए, लोगों के व्यूज पढ़ते हैं, ये सब करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर कॉन्टम्पलेटिंग व्हाट इज। और जैसा ही हम करते हैं, देन व्हाट हैपन्स? वी डेवलप अटैचमेंट। जैसा ही हमने किया, दैट मीन्स वी आर कॉट। वॉट एवर कैचेज अवर अटेंशन कैचेज अस। तो एडवर्टीजमेंट ने हमारी अटेंशन को कैच किया और हमने ध्यायतो किया, सो दैट मीन्स वी आर कॉट। है ना, यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं? ध्यायतो विषयान। कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे कि श्रुत्वा विषयान या दृष्टवा विषयान। श्रुत्वा विषयान का अर्थ है कि हमने सुना, दृष्टवा विषयान का अर्थ है कि हमने देखा विषयों को और हम पकड़ लिए गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। श्रुत्वा विषयान दृष्टवा विषयान, कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे। और इसका अर्थ यह है कि सिर्फ हम किसी चीज को एक बार सुने, एक बार देखें, तो जरूरी नहीं है कि हम उस चीजों के द्वारा जकड़ लिए जाएंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली हम चीजों के द्वारा कब जकड़े जाते हैं? चीजों के द्वारा जकड़े जाने का अर्थ है कि हमारे मन में तीव्र इच्छा होने का कि उस चीज का मुझे संग चाहिए। तो कृष्ण भगवान श्रुत्वा विषयान दृष्टवा विषयान नहीं बोल रहे। कृष्ण भगवान कह रहे हैं ध्यात्वा विषयान, कि हम जब किसी विषय भोग का ध्यान करते हैं, कॉन्टम्पलेट करते हैं। तो यह भौतिक जगत के बारे में है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जगत देखें तो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है कि जस्ट श्रुत्वा विषयान दृष्टवा विषयान। और यहाँ पे विषय कौन से हैं? भौतिक विषय नहीं,
आध्यात्मिक विषय है ना। एक तो है कि हमने कोई भौतिक ध्वनि को सुना, भौतिक विषय के बारे में सुना और उसके ऊपर हमने ध्यान किया, तो हम उस भौतिक विषय के द्वारा जकड़े गए ना। और दूसरा है कि आध्यात्मिक विषय की आध्यात्मिक ध्वनि, राम नाम की ध्वनि, हरे कृष्णा की ध्वनि, ओम नमः शिवाय, इस शब्द की ध्वनि है, राइट। हमने इसको सुना, इसके ऊपर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेम्पलेट करने की जरूरत नहीं है, गूगल करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, अर्थ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको, है ना। सिर्फ इसको हम बार बार सुने तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम भी होता है संगस्तेषु, कि हम उसका संग करना चाहते हैं, हम उससे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, हम उससे अलग नहीं रह सकते हैं ना, उसको हम बार बार करना चाहते हैं। रुक्मणी जी के मन में कृष्ण भगवान के प्रति किस तरह से प्रेम हुआ है, तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरांगति, कि सिर्फ उन्होंने, रुक्मणी जी ने सिर्फ कृष्ण भगवान की सुंदरता के बारे में सुना था, उनके गुणों के बारे में सुना था, उन्होंने उसके ऊपर ध्याय, तो उसके ऊपर विचार विमर्श कुछ नहीं किया, समझने का जानने का प्रयास नहीं किया है ना। तो सिर्फ सुनने मात्र से वह उनकी तरफ आकर्षित हो गई है। परीक्षित महाराज ने सिर्फ कुछ पलकों के लिए, कुछ क्षण के लिए झलक देखी थी कृष्ण भगवान की, वो भी कब, जब माँ के गर्भ में थे वो, है ना। और पूरी जिंदगी भर वो ढूंढते रहे कि मैंने किसको देखा, मैंने किसको देखा, मैंने किसको देखा है ना। तो इस तरह से कृष्ण भगवान के प्रति वह आकर्षित हुए हैं। आपन्नः संसृतिम घोराम यह नाम विवशो ग्रहण ततः सद्यो विमुचित यद विवेति स्वयं। सिर्फ हम एक बार कृष्ण भगवान का नाम लें तो हमारी मुक्ति हो जाती है, लेकिन नाम किस तरह से लेने का है? विवशता वश, पूरी तरह से समर्पण के द्वारा, समर्पित भाव से कृष्ण भगवान का नाम ले तो हमारी मुक्ति हो जाती है। तो हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? ध्याये तो विषयान, कि अगर हम विषयों के ऊपर विचार विमर्श करें, पहली चीज तो कि हम विषयों के बारे में सुने, उसको देखें, फिर विचार विमर्श करें, तो संग उत्पन्न होता है। संगस्तेषु को जायते, तो संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के गुण हैं, भगवान के रूप है, भगवान का नाम है, उसके बारे में सिर्फ सुनना मात्र ही पर्याप्त है, सिर्फ देखना ही पर्याप्त है, कुछ विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम बिना विचार विमर्श करे ही है ना, बिना कुछ जाने हुए सिर्फ उसी भगवान के नाम को सुनते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, तो उसी से हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो जब हम ध्यायतो विषयान के बारे में बात करते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए, ध्यायतो विषयान है, श्रुत्वा विषयान नहीं है, दृष्टवा विषयान नहीं है, ये वी हैव टू कॉन्टेम्पलेट। इसका अर्थ क्या है कि अगर हमने जैसे ही किसी विषय भोग के बारे में सुना, उसको देखा, तो हमें उसको रिजेक्ट करने का, हमारे माइंड को बोलने का है कि यहाँ से हटो, दूर है। दैट मीन्स वी आर नॉट कॉन्टेम्पलेटिंग, बात को आगे नहीं बढ़ाने का हमको। और अगर हमने बात को आगे नहीं बढ़ाया, विषय भोग के बारे में आगे नहीं सुना, नहीं देखा, तो दैट मीन्स कि वी आर सेफ है। तो इस तरह से कृष्ण भगवान बताते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, कि हम विषय भोग का ध्यान करते हैं तो दूसरी चीज क्या होती है? वी वांट टू हैव द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, राइट? वी हैव द ऑब्सेशन, दैट्स कॉल्ड अटैचमेंट, एंड द रिजल्ट ऑफ ऑब्सेशन इज दैट थर्ड इज द स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, या द कामा इज स्ट्रॉन्ग डिजायर to possess the things on which we have been contemplating, है ना, कि हम जिस चीज के बारे में बार बार ध्यान कर रहे हैं, contemplate कर रहे हैं, तो उससे हम संग करना चाहते हैं, we want to be attached, और उसका परिणाम क्या होता है कि we have the strong desire, कि अब हमारे पास यह चीज अवश्य होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर वह चीज चाहिए मेरे को। मन में भाव आता है कि मैं किसी भी कीमत पर वह चीज हासिल करके रहूंगा, और देखता हूं कि मुझे कौन रोक सकता है इस चीज को हासिल करने से। धृतराष्ट्र इज एन लाइव एग्जाम्पल। ही वॉज ब्लाइंड, एंड ड्यू टू बीइंग ब्लाइंड, क्योंकि वह अंधा था, तो वह बड़ा था, परिवार में बड़ा भाई था, लेकिन फिर भी उसको राजपाट नहीं दिया गया। बट ही कुडंट एक्सेप्ट द फैक्ट कि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाए कि मैं अंधा हूं तो मैं राजा नहीं, मुझे राजा नहीं बनना चाहिए। बट क्या किया उसने? ही वेंट ऑन कॉन्टेम्पलेटिंग, कि राजपाट उसका एक विषय भोग था, उसके पर वह सोचता रहा कि मुझे राजपाट नहीं मिला, मुझे राजा बनना चाहिए। तो इस कारण से क्या हुआ, उसको धीरे धीरे उससे अटैचमेंट भी हो गया। एंड देन अटैचमेंट वाज टू सच एन एक्सटेंट कि ही वाज ऑब्सेस्ड, कि उसको किसी भी कीमत पे राजपाट चाहिए था, उसको राज्य चाहिए था। और उसका परिणाम क्या होता है, वह कृष्ण भगवान आगे बताते हैं कि वंस वी कम टू दैट स्टेज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, तो फिर
क्रोधात, कि फिर हमारे मन में क्रोध आता है. नाउ क्रोध देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एंगर, कि क्रोध की एक अलग अलग सीमाएं होती है. देयर इज ए रेंज ऑफ बीइंग एंग्री, कि द रेंज ऑफ एंगर कैन स्पैन फ्रॉम बीइंग जस्ट from being from a level of irritation to the level of being completely angry है. कि हमारे मन में थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, थोड़ी सी खीज हो सकती है, थोड़ा सा रोष हो सकता है, और यह हमारे मन में इतना क्रोध हो सकता है कि जिस तरह से मुचुकुंदा को क्रोध था कि उसको जब सो रहा था, सोते सोते कालेवन ने उठा दिया, तो उसको वरदान था, उस वरदान के कारण उसने अपनी कोप दृष्टि डाली कालेवन के ऊपर, तो वह जल के भस्म भी हो गया. तो जब हमारे मन में किसी चीज को, किसी विषय भोग को भोगने की इच्छा होती है, और जब इच्छा बहुत प्रबल होती है, तो चौथी चीज क्या होती है कि मन में इरिटेशन होती है हमको. और उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो भी बाधा आती है, या जो भी व्यक्ति उस बाधा को उत्पन्न करता है, हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति बहुत क्रोध उत्पन्न होता है. हमारे मन में क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? यहाँ पे भगवान एक कारण बता रहे हैं कि क्रोध के बहुत सारे कारण होते हैं. उसमें से एक कारण यह बताया भगवान ने श्लोक के अंदर. लेकिन क्रोध के और बहुत दूसरे कारण हो सकते हैं, कि जो व्यक्ति है, हमारे आसपास जो व्यक्ति हैं, वो भी हमारे क्रोध का कारण हो सकते हैं. कि हमारे ऑफिस में हमारा बॉस है, उसने हमको कुछ बोला, किसी व्यक्ति ने हमारे आदेश का पालन नहीं किया है ना, हमारे अनुकूल काम नहीं किया, तो उस व्यक्ति के कारण हमारे मन में क्रोध आता है. दूसरा, कभी कभी परिस्थितियों के कारण हमारे मन में क्रोध आता है, कि हम गाड़ी में जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक मिले, सो वी बिकम एंग्री. और अगर सपोज हमारी फ्लाइट मिस हो जाए, सो वी बिकम एंग्री. और या हमारे मन में कभी कभी बहुत ज्यादा चिंता होती है, तो चिंता के कारण भी हमारे मन में क्रोध आता है. तो जब व्हेन वी फाइंड अवरसेल्व्स इन ए स्टेट ऑफ बीइंग एंग्री, जब हमको लगता है कि हमारे मन में क्रोध है, सो वी रिएक्ट. हम उसकी हमारे मन में प्रतिक्रिया क्या होती है ना, कि जनरली वी रिएक्ट इन 3 ways है ना, कि वी एक्सप्रेस अवर एंगर, और वी सप्रेस अवर एंगर, और वी प्रोसेस अवर एंगर. एक्सप्रेस अवर एंगर मीन्स हम अपने एंगर को एक्सप्रेस करते हैं. उसका अर्थ क्या है कि हम वी शाउट, हम चिल्लाते हैं ना, और या किसी व्यक्ति को सामने है और ज्यादा क्रोध है, तो हम उसको थप्पड़ भी मार देते हैं. और या हमारे हाथ में कोई चीज है, तो हम उसको तोड़ देते हैं उसको. So that's how we immediately react to the anger. जब हम क्रोध में होते हैं, तो इस तरह से हम लोग immediately react करते हैं ना. इसको कहते हैं एक्सप्रेस करने का, हमने क्रोध को व्यक्त किया है. और अगेन फिर बहुत सारे फिजिकल इमोशंस भी होते हैं, कि जैसे हम आंखों को बड़ा कर लेते हैं, घूरते हैं, आंखें लाल हो जाती है, हमारी मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है. राइट. सो इसका अर्थ क्या है कि वी आर एक्सप्रेसिंग अवर एंगर. तो जब हम एंगर को एक्सप्रेस करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि नॉट ओनली वी हर्ट अवरसेल्व्स, सिर्फ हम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम दूसरों को भी हर्ट करते हैं. वी हर्ट अदर्स फिजिकली एंड इमोशनली. और जब फिर अगर हम कठोर वचन बोलते हैं, तो वर्बली ऑल्सो वी हर्ट अदर्स. सो व्हेन वी एक्सप्रेस अवर एंगर, जब हम अपने क्रोध को व्यक्त करते हैं, तो हम दूसरों को हर्ट करते हैं, इधर वर्बली और फिजिकली और इमोशनली, और इन ऑल 3 ways. बट अलॉन्ग विद दैट वी हर्ट इवन अवरसेल्व्स ऑल्सो. हमने एक बार सुना था कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध करते हैं, तो उसका अर्थ यह है कि हम जले हुए कोयले को हाथ में लेकर दूसरे व्यक्ति के ऊपर फेंकना चाहते हैं. तो अगर हम जले हुए कोयले को हाथ में लेकर दूसरे व्यक्ति को जलाना चाहेंगे, तो क्या होगा कि दूसरा व्यक्ति जलेगा, उससे पहले हमारा हाथ जल जाएगा. तो इसका अर्थ क्या है कि व्हेन वी एक्सप्रेस अवर एंगर, देन फर्स्ट वी हर्ट अवरसेल्व्स बिफोर अदर्स मे और मे नॉट गेट हर्ट. क्रोध के क्षणों में हम दूसरों को हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे हर्ट हो ना हो, उससे पहले हमारा नुकसान होता है. सो दैट्स द वन थिंग वी शुड रिमेंबर व्हेन वी आर इन ए स्टेट ऑफ बीइंग एंग्री एंड वी डील विद एंगर, दैट वी एक्सप्रेस अवर एंगर. And the second thing is that we can do to deal with the anger, we suppress our anger. कि हम क्रोध को दबा दें. लेकिन जब हम क्रोध को दबाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा क्रोध है, वी आर डायरेक्टिंग द एंगर टू अवरसेल्व्स.
कि जो क्रोध है हम उसको अपनी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं ना, और बट इसका अर्थ यह है कि वी आर hurting ourselves. And if we keep the anger suppressed for a long time, then that can result in a high BP. It can result in increase in the heartbeat rate, or it can result even in being in a state of depression. कि जो हमारे मन में क्रोध है अगर हम उसको व्यक्त नहीं करें तो उसके परिणाम क्या होते हैं कि उसके द्वारा भी हमको हर्ट होता है, और वह ज्यादा समय तक हमारे मन के अंदर क्रोध दबा रहे तो फिर उसका परिणाम क्या होता है कि वी कैन बी इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो. एंड थर्ड थिंग इज दैट द वे टू रेस्पॉन्ड टू a state of being angry is that we process the anger. Means we calm down the anger. We try to calm down ourselves. That's called processing the anger. But generally when we are in a state of being angry, so the very first reaction is that we express it. और जनरली जो हमारे से कमजोर व्यक्ति हैं हम उनके ऊपर अपना क्रोध जताते हैं. वी एक्सप्रेस अवर एंगर ऑन द पीपल हु आर जनरली सबऑर्डिनेट टू अस, हु रेस्पेक्ट अस, हु आर जूनियर टू अस. हमारे ऑफिस में अगर हमारे बॉस ने हमको कितना ही कुछ बोला, सो जनरली वी डोंट लूज अवर टेम्पर. हम बॉस के ऊपर उतना क्रोध नहीं करते जितना बॉस हमारे ऊपर क्रोध करता है. We control ourselves. But that anger, what we have suppressed, we express on who? We will express on, say, our family members. Express on the wife, express on the children, who respect us, who are junior to us in the position, right? So that's what happens then. Dhritarashtra, he wanted to kill a bird. वो एक पक्षी को मारना चाहते थे, but he missed the shot. और शॉट उनसे निशाना चूक गया उनसे. तो इतना क्रोध आया उन्होंने कि जो पक्षी का जो घोंसला था उसी के ऊपर तीर चला दिया है ना, और उसके अंदर 100 अंडे थे, सारे के सारे मर गए. सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस अवर एंगर, कि जो कमजोर व्यक्ति है उसके ऊपर अपना क्रोध व्यक्त करने का है. अश्वत्थामा को अर्जुन ने छोड़ दिया, उसकी जान नहीं ली, लेकिन अश्वत्थामा के मन में इतना क्रोध था कि उसने उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे उसी के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया. तो इस तरह से जब हमारे मन में क्रोध आता है तो हम लोग अपने क्रोध को व्यक्त करते हैं. वी एक्सप्रेस द एंगर, बट इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग द एंगर, भागवतम सेज दैट वी शुड प्रोसेस अवर एंगर. प्रोसेस अवर एंगर मीन्स वी शुड काम द एंगर, वी शुड काम डाउन. एंड हाउ डू वी काम डाउन? फॉर दैट वी नीड टू यूज द इंटेलिजेंस. हमारे क्रोध को शांत करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना चाहिए, और हम अलग अलग चीज़ों का सहारा ले सकते हैं. द्रौपदी को जब मालूम पड़ा कि उसके 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई है, तो उसने संकल्प लिया कि मैं अपने बालों को जब तक अश्वत्थामा के खून से नहीं धोऊंगी अपने बाल नहीं बांधूंगी. तो इतना क्रोध था उसके मन में. लेकिन जब अश्वत्थामा को उसके सामने लाया गया, so what she did, she processed her anger, she calmed down herself. And why and how did she calm down? She used the arguments. तो वह मन को क्या बोल रही है कि मन ने तो पहले उसको बोला कि जिस व्यक्ति ने तेरे बच्चों को मारा अभी उसको भी मारने का है, ये मन ने बोला. एंड शी एक्सप्रेस्ड हर एंगर. लेकिन कुछ ही समय के बाद वह मन को कैसे समझाती है वो श्रीमद् भागवतम के अंदर दिया गया है, और बहुत ही सुंदर रूप से शुकदेव गोस्वामी बताते हैं हमको कि किस तरह से जब हमारे मन में क्रोध हो तो हमें क्रोध को किस तरह से अलग अलग तर्क वितर्क देकर उसको शांत करना चाहिए. तो द्रौपदी अलग अलग तर्क वितर्क देती है अपने मन को. द्रौपदी कहती है कि जो ये व्यक्ति तेरे सामने खड़ा है, हाँ, वह कौन है? ये ब्राह्मण है, तो किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए. और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मण होने के साथ साथ यह गुरु भी है. गुरु क्यों है? क्योंकि यह द्रोणाचार्य का पुत्र है, और पुत्र होने के नाते यह भी गुरु हुआ है. और फिर कहती है कि चाहे इसने अपराध किया हो, लेकिन इसके पिताजी ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया कि हमें धनुर्विद्या सिखाई, तो इसके पिताजी का हमारे ऊपर उपकार है, तो इसी कारण से हमें इसका वध नहीं करना चाहिए. और फिर कहते हैं कि अगर हम पिताजी का उपकार भूल भी जाएं तो इसकी माता तो अभी तक जीवित है, तो जिस तरह से मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ,
मैं नहीं चाहती कि इसकी माता भी अपने पुत्र के वियोग में इस तरह से रोए। और फिर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए कि यह है गुरु पुत्र है, यह हमारे लिए पूजनीय, यह वर्शिपेबल है, यह रेस्पेक्टेबल है, तो इस कारण से हमें इसको नहीं मारना चाहिए और हमें इसको छोड़ना चाहिए। एंड वी नो, हमको मालूम है कि जब जिस तरह से द्रौपदी ने बोला उसका सभी ने अनुमोदन किया। वहां पे जितने लोग खड़े थे, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के पुत्र हैं, उन्होंने अनुमोदन किया, कृष्ण भगवान ने स्वयं अनुमोदन किया। तो इस तरह से हमारे मन में जो क्रोध आता है तो हमको इस तरह से उसको शांत करना चाहिए। परीक्षित महाराज को जब शमीक ऋषि ने बैठने के लिए सीट नहीं दिया, आसन नहीं दिया, जल नहीं दिया, तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? ही एक्सप्रेस्ड हिज एंगर। और किस तरह से एक्सप्रेस किया कि उन्होंने एक मरा हुआ सांप था, उसको उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। जब शमीक ऋषि के बेटे को मालूम पड़ा, श्रृंगी मुनि को, तो उन्होंने क्या करा? इमीडिएटली ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड द एंगर। और किस तरह से एक्सप्रेस किया? और श्राप दे दिया। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया कि परीक्षित महाराज ने पहले एक्सप्रेस किया, लेकिन एक्सप्रेस करने के बाद में ही प्रोसेस द एंगर, ही काम डाउन। और काम डाउन कैसे कि जब रास्ते में जा रहे थे तो वे सोचते हुए जा रहे थे कि भाई जो ऋषि मुनि हैं, जो शमीक ऋषि हैं, वे वाकई में ध्यान में थे और यह जानबूझकर उन्होंने मुझे पानी नहीं दिया है। और फिर उनको एहसास होता है कि शमीक ऋषि तो वाकई में वह ध्यान में थे वो है, और इस कारण से उनको मालूम नहीं पड़ा कि मैंने आश्रम में प्रवेश किया है। और फिर आगे इट्स ए लॉन्ग एपिसोड, लेकिन उस एपिसोड के अंदर परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो भी मेरा धन है, साम्राज्य है, सब कुछ नष्ट हो जाए, जिसके द्वारा जो मेरा पाप है उसका प्रायश्चित हो जाए। और फिर उनको मालूम भी पड़ता है कि श्रृंगी मुनि ने उनको श्राप दिया, लेकिन फिर भी वह श्राप का प्रतिकार नहीं करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमको संदेश मिलता है कि देयर में बी ए सिचुएशन कि वेयर वी एक्सप्रेस एंगर, कि ऐसा क्षण हो सकता है कि जब हम अपने क्रोध को व्यक्त कर दें, लेकिन उसके बाद में हमें उसको प्रोसेस करना चाहिए। और प्रोसेस करने के द्वारा वी मे कम टू ए सिचुएशन व्हेन द एंगर विल कंप्लीटली कम डाउन। जब 4 कुमारों को जय विजय ने कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए रोका, so the 4 Kumaras immediately cursed the जय विजय, immediately they expressed the anger। और जब कृष्ण भगवान को मालूम पड़ा तो कृष्ण भगवान ने क्या किया? कृष्ण भगवान चाहते तो वह भी 4 कुमारों के ऊपर क्रोध कर सकते थे, क्योंकि उनका क्रोध करना जायज नहीं था। जय विजय अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे थे एज ए डोर कीपर, लेकिन भगवान ने उस समय कृष्ण भगवान ने क्रोध नहीं किया उसके ऊपर, रेदर ही एक्सेप्टेड the fact, he accepted the situation and he begged the forgiveness, उनसे क्षमा भी मांगी। So the thing is that when we are in the moment of anger, generally we express the anger। हम लोग जब भी क्रोध की अवस्था में होते हैं तो इमीडिएटली पहली चीज क्या करते हैं? हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन भगवद गीता भागवतम में बताया गया है कि जो भक्तों के उदाहरण है कि भक्तों ने अपने या तो क्रोध को व्यक्त नहीं किया, और या क्रोध को व्यक्त किया तो उसके बाद में उसको शांत भी किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्रोध को व्यक्त नहीं करते, लेकिन मन ही मन में वो क्रोध हमारे मन के अंदर क्रोध रहता है। सो अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे हमारा और भी ज्यादा नुकसान होता है। एक तो क्रोध के कारण नुकसान, और दूसरा क्रोध को हमने वश में रखा तो उसके कारण नुकसान। तो एनीवे, क्रोध के बारे में और बहुत सारी चीजें हमारे शास्त्रों में दी गई है, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वह हमारा पूरा विषय नहीं है आज का। तो कृष्ण भगवान ने 4 चीजें बताई अभी तक हमको कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु को जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में कृष्ण भगवान कहते हैं कि 4 चीजें होती है। तो 4 चीजें कौन सी है? सम्मोहात स्मृति विभ्रमः बुद्धि नाशः प्रणश्यति। कि क्रोध से सम्मोह का अर्थ है डिल्यूजन, स्मृति विभ्रमः, स्मृति का अर्थ है इंटेलिजेंस, और विभ्रमः श्रील प्रभुपाद से स्मृति मीन्स मेमोरी, और देन बुद्धि नाशात, बुद्धि का अर्थ है इंटेलिजेंस, एंड प्रणश्यति मीन्स डिस्ट्रक्शन, फॉल्स डाउन। तो सम्मोहात का अर्थ क्या है? सम्मोहात मीन्स इट्स डिल्यूजन, और डिल्यूजन का अर्थ है कंप्लीट बीविल्डरमेंट है, सम्यक मोह।
कि जो पूरी तरह से मोहित मोहग्रस्त है उसको कहते हैं सम्मोह है कि इट्स when a person is deluded, the deluded person is like a hypnotized person. कि आपने कभी सुना होगा कि किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाए तो वह व्यक्ति क्या करेगा कि जैसा दूसरा व्यक्ति करने को बोलेगा वैसे ही वह व्यक्ति जो हिप्नोटाइज व्यक्ति भी करेगा। जब कृष्ण भगवान कहते हैं सम्मोह क्रोधात भवति सम्मोह, इट मीन्स a person, if a person is fully controlled by the anger, कि अगर व्यक्ति पूरी तरह से क्रोध के वश में है, और पूरी तरह से क्रोध में वश में होने का अर्थ है कि वह पूरी तरह से तो उसने पूरी तरह से विषय के ऊपर ध्यान किया हुआ है, वह उसके मन में बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है उस विषय का संग करने की, एंड ही इज ऑब्सेस्ड टू हैव दैट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, और उसके मन में क्रोध है कि अभी मुझे कोई भी नहीं रोक सकता इस विषय भोग को प्राप्त करने के लिए, तो वह व्यक्ति क्या होगा, he will be deluded in, he will be controlled by the previous things what we have said, कि ध्यायतो संग काम क्रोध है, that's a stage of delusion, or English we can say when a person is infatuated by the obsession, कि obsession से भी ऊपर होता है infatuation, कि कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन में विषय भोग की इच्छा बढ़ती जा रही है, that is सम्मोह। and if we stay in the state of being deluded, then the next stage is smriti vibramah. Smriti vibramah, Srila Prabhupada says the state of bewilderment of memory। हमारी स्मृति विभ्रम कैसे होती है ना, when we are in a state of bewilderment, that's called a state of being oblivion, we are oblivious का अर्थ यह है हमको मालूम नहीं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, और इन इंग्लिश वी कैन एक्सप्रेस इट्स बेटर, वी कैन से दैट जब हम विषयों की कल्पना करते हैं, विषय भोग की कल्पना करते हैं, विषय भोग से जो सुख मिलता है उसकी कल्पना करते हैं, तो जो विषय भोग की सुख की कल्पना कर रहे हैं हमको ध्यान रखना चाहिए, अभी तक हमने विषय भोग को भोगा नहीं है, अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ विषय भोग का ध्यान कर रहे हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और उसको प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और अभी भी हमारे मन में कल्पना है कि अगर वो मेरे को विषय मिलेगा तो मुझे यह सुख मिलेगा। तो सिर्फ जो भी काल्पनिक सुख की, जो हमारे मन में काल्पनिक सुख भोगने की जो इच्छा चल रही है, और जो काल्पनिक सुख चल रहा है हमारे मन में, और द इमेजिन्ड सेंस प्लेजर, राइट, उसकी कल्पना इतनी तीव्र बढ़ गई है कि वी आर ऑब्लिवियस टू द मॉरल और इमोरल, गुड और बैड, प्रूडेंट और इम्प्रूडेंट, कि हमारे मन में अभी इतनी तीव्र इच्छा है भोग को भोगने की कि उस इच्छा को भोगने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी नैतिक काम करना पड़े या अनैतिक काम करना पड़े, हम उसको करने के लिए तैयार हैं उसको। दैट्स अ स्टेज ऑफ डिल्यूशन। जैसे धृतराष्ट्र की जो स्थिति थी, ही वॉज completely deluded of being what is happening around him, कि उसके आसपास जो भी चीजें हो रही थी उससे उसको फर्क नहीं पड़ता था उसको, और जितनी भी घटनाएं हुई पांडवों के ऊपर, जो कष्ट आए उनको, जो दुख दिए गए, जो अत्याचार हुए, धृतराष्ट्र was oblivious to all those things, because he was in the state of delusion. That's what Krishna says. क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति vibramah. And the next thing also we discussed, कि deluded and being oblivious, these things go together. And then buddhi nashat means unable to think clearly what is good, what is bad, what to do, what not to do. Or this is a stage when our mind has eaten our intelligence. हमने कई बारी सुना है, और भागवत गीता के अंदर भी कृष्ण भगवान बताते हैं कि बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि का काम है मन को वश में करने का। लेकिन जब कृष्ण भगवान कहते हैं बुद्धि नाशात, इसका अर्थ है कि मन ने बुद्धि को वश में कर लिया है। इस संसार में जैसे हमारी जीवा का भोजन है, हमारी जीवा को खाने के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, और सभी व्यक्तियों का सबसे ज्यादा प्रिय भोज्य वस्तु भी है। अगर हर एक व्यक्ति से पूछा जाए अलग अलग व्यक्तियों के लिए जो उनका बेस्ट फूड है, सभी व्यक्ति अपना अलग अलग भोजन बताएंगे। मुझे रसगुल्ला सबसे ज्यादा अच्छा लगता है,
मुझे आम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है या मुझे को पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हमारे मन के लिए भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको मन खाना चाहता है ना। तो मन को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है खाने के लिए? वह हमारी बुद्धि है ना। द माइंड ऑलवेज वॉन्ट्स टू ईट आवर इंटेलिजेंस। एंड व्हेन कृष्णा सेज स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा, कि हमारी बुद्धि का नाश होता है, कि इंटेलिजेंस इज डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स इसका अर्थ है कि हमारे मन ने हमारी बुद्धि के ऊपर कब्जा कर लिया है। और बुद्धि का अर्थ क्या है? कि मन को बोलने का है कि यह चीज़ अच्छी नहीं है, यह चीज़ करने की है, यह चीज़ से नुकसान होगा, इस चीज़ से फायदा होगा ना। बुद्धि नाशत का अर्थ है कि अब हमारी बुद्धि इस बारे में नहीं सोचेगी कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है ना। और जब बुद्धि ऐसा सोचना बंद करती है तो क्या होता है? प्रणश्यति है ना। प्रणश्यति मीन्स वी फॉल डाउन into the material pool है ना। So शिला प्रभुपाद says fall down into the material pool, कि हम इस भौतिक कूप में गिर जाते हैं ना। तो fall down into the material pool means what? अगर हम ध्यान से सोचें तो we are already fallen into the material pool, हम तो संसार में ऑलरेडी गिरे हुए हैं, अभी और क्या गिरेंगे? तो इसका अर्थ है कि we enjoy the sense object है ना, कि अभी हम जिस विषय भोग से अपने आप को दूर रखे थे, हम उस विषय भोग को भोग लेते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ फॉल डाउन। प्रणश्यति है। प्रणश्यति का अर्थ ये नहीं है कि वी फॉल डाउन अगेन टू द मेटेरियल वर्ल्ड, हम तो ऑलरेडी गिरे हुए हैं। और यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ध्याय तो विषयान, कि हमने एक विषय भोग को, एक भौतिक विषय भोग के बारे में सुना, देखा, स्पर्श किया, वहाँ से शुरू किया और फिर उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट किया, फिर उससे संग करना चाहा, फिर मन में इच्छा हुई, फिर इरिटेशन भी हुई, फिर हमारा डिल्यूजन भी हुआ, फिर वी बिकेम ऑब्लिवियस कि नैतिक चीज़ क्या है, अनैतिक चीज़ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना। और फिर हमारे मन ने हमारी बुद्धि को पूरी तरह से काबू कर लिया, और फिर जब काबू कर लिया तो फिर हमने कहा चलो इसको अब तो भोग ही लेते हैं ना। और फिर जिस हमारे मन ने हमको हमारी इंद्रियों को विषय भोगों से इतने समय तक दूर रखा था, अब हम उसको वास्तविक रूप से भोग लेते हैं ना। या हम उसको जो भौतिक विषय को सुन लेते हैं, भौतिक विषय को देख लेते हैं, उसको खा लेते हैं। इसका अर्थ है कि प्रणश्यति। तो प्रभु जी, माता जी, इन्हीं शब्दों के साथ अभी इस कथा को विराम देना चाहूँगा और इस श्लोक के संदर्भ में कुछ थोड़ी और चीज़ें हैं, उसके बारे में हम अगले हफ्ते में चर्चा करेंगे। और हम अगला श्लोक 2.64 उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। अभी भक्तों को प्रश्न हो, संदेह हो, क्वेश्चंस, कमेंट्स, दे आर वेलकम, बट वेरी क्विकली। गिरवरधारी प्रभु, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन प्लीज फैसिलिटेट वेरी क्विकली। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, thank you Prabhuji for your nice always. It is always a very nice class. So Prabhuji, just I have you have very nicely आपने समझाया जी, express our anger, place and process our anger. So these are three categories and nicely explain about that by example द्रौपदी कैसे process किया है, परीक्षित महाराज कैसे अहंकार की प्रोसेस किया है। द्रौपदी पहले वर्बली एक्सप्रेस करके अपने प्रोसेस किया परीक्षित महाराज, लेकिन उसको एक्शन पर एक्सप्रेस करके फिर प्रोसेस किया। लेकिन मेरा वो तो लीला था, लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है प्रभु जी, जैसा हमारा लेवल में क्या है, सपोज अगर एंगर को एक्सप्रेस करके उसके बाद प्रोसेस किया, लेकिन प्रोसेस से पहले जब एक्सप्रेस कर दिया तो वो मतलब अपराध हो गया ना उनका प्रति, मतलब किसी डिवोटी का प्रति, और किसी व्यक्ति दूसरा डिवोटी और नॉन डिवोटी किसी का प्रति अपराध हो गया, तो उस केस में हम क्या करें? मतलब बाद में प्रोसेस तो बाद में होता है, तो इन बिटवीन तो अपराध हो गया, तो अब क्या करें? इसके थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा बताएं। तो प्रभु, हमें इसी चीज का अभ्यास करने का है कि हम पहले प्रोसेस करें और फिर एक्सप्रेस करें। अदरवाइज तो फिर तो भागवत में पढ़ने का फायदा ही नहीं होगा हमारा, क्योंकि अभी हमारा स्वभाव क्या है कि एक्सप्रेस करने का, ठीक है, और हम सप्रेस भी नहीं करते, प्रोसेस भी नहीं करते, राइट। यहाँ पर तो हमने भागवत में उदाहरण देखा है कि द्रौपदी ने प्रोसेस किया बाद में, तो यहाँ पर तो हमने देखा उदाहरण है कि भक्तों ने पहले एक्सप्रेस किया फिर प्रोसेस किया है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं, प्रोसेस तो करते ही नहीं है कभी भी उसको, है ना। तो और प्रोसेस करने का अर्थ क्या है कि प्रोसेस को अलग अलग रूप से प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग, और प्रोसेस करने का अर्थ है माफी मांगने का है। सो कई बार हमको मालूम होता है कि हमने कोई चीज गलत करी, हमको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग माफी नहीं मांगते हैं ना। तो दैट मीन्स नोइंगली वी आर नॉट प्रोसेसिंग अवर एंगर, है ना। तो उस वाले केस में क्या होगा कि इट विल बिकम ए हैबिट, दैट हैबिट विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, कि हम लोग सिर्फ एक्सप्रेस करेंगे और प्रोसेस नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अभ्यास करना चाहिए ना, हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम लोग रोज जब करते हैं, जब भी हम अभ्यास करने की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें जप करने का अभ्यास करना चाहिए, श्लोक को रिसाइट करने का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का और अभ्यास करने का है। और वो एक चीज़ कौन सी है कि टू प्रोसेस अवर एंगर, टू काम डाउन अवर एंगर। प्रोसेसिंग मीन्स काम डाउन एंगर। और काम डाउन के लिए हम लोग वी कैन डू द स्पिरिचुअल थिंग्स, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव टू डू इवन द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑल्सो। है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हमें उसको भी करने का प्रयास कर सकते हैं। स्पिरिचुअल चीज़ों में तो ये है कि जब हमारे पास क्रोध आया कि चलो हमने हरे कृष्णा बोला है, राइट, कृष्णा को याद किया, श्लोक को याद किया, या हमने सोचा चलो मंदिर जाते हैं, हम लोग किसी भक्त से बात करते हैं, लेकिन ये सब के लिए तो समय चाहिए, राइट। तो और फिर हमारा मन क्या है, हमारा मन जब क्रोध में होता है तो बीइंग मटेरियल हमको भौतिक चीज़ों की तरफ ही लेके जाएगा हमको। तो हम लोग कुछ उसके भौतिक सॉल्यूशन भी देख सकते हैं ना। तो भौतिक सॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि अगर हम कर सकते हैं उसको, आई एम सेइंग इफ वी कैन डू इट, है ना। बिकॉज व्हेन वी आर इन ए स्टेट ऑफ बीइंग, व्हेन वी आर एंग्री, दैट टाइम वी आर सो एंग्री कि मन को कुछ समझ में नहीं आता उस समय। लेकिन जो लोग बताते हैं कि जब हमारे मन में क्रोध हो तो पहली चीज़ तो हमको अपना मुंह को बंद रखने का है ना, कि क्रोध हमारे सबसे पहले कहाँ आता है, मन में आता है ना, फिर हमारे इंद्रियों में आता है ना, फिर हमारे शरीर को काबू करता है वो, एंड देन इट कम्स टू आवर टंग। एंड वंस इट कम्स ऑन आवर टंग देन इट बिकम्स रियली बैड। है तो सबसे पहले हम अपनी जीवा को कम काबू में रखना चाहिए। मैनी टाइम्स I try to do, although I am also a short-tempered man, I acknowledge. But many times over the phone, if I see somebody else is angry, so I say that, Prabhu, I think you are not in a good mood. We will talk later. So I will keep the phone down. And then, although I am in a state of being angry, but I get some time to process my anger. Some other devotees suggest, that when you are angry, then keep your mouth shut, and whatever you want to say, whatever your thoughts are there, you just write on a piece of paper, write an email in. But don't shoot that email. Right? Keep it with you for a few hours or at least for 24 hours. So in that what will happen? You will realize, जैसे परीक्षित महाराज ने क्या किया, वो पेन पेपर भी नहीं लिख रहे थे, वो मन में लिख रहे थे वो, तो उनको लगा कि नहीं, ये उसने जो किया वो सही था, बल्कि मैंने गलत किया हुआ है। सो इफ यू राइट इट, देन व्हाट हैपेंस, यू आर एक्सप्रेसिंग बट नॉट टू अदर्स, टू योरसेल्फ, एंड व्हेन यू राइट इट द थॉट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम योर माइंड, है ना, यू आर कमिंग डाउन। एंड व्हाट मे हैपन इन दोज फ्यू आवर्स, नेक्स्ट फ्यू आवर्स और नेक्स्ट 24 आवर्स, द अदर पर्सन में रियलाइज, दूसरे आदमी को एहसास होगा कि मैंने गलती किया, तो हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांग लेगा, तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। और ये आपने लिखा तो आपको लिखते लिखते एहसास होगा कि नहीं, जो मैंने किया गलत था, तो मुझे इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। तो फिर आप उसको जो कहना चाहते हैं वो नहीं कहेंगे, और ये आप सोचेंगे कि नहीं, चलो अभी कुछ नहीं कहने का, उसको छोड़ दो, है ना, राइट। हम ये भी कर सकते हैं। और वी कैन ड्रिंक ए वाटर, है ना, बिफोर वी स्पीक, है ना, राइट। सो अगेन द थिंग इज दैट डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, है ना। If we react immediately, then the situation becomes bad. Then certainly we hurt ourselves, and we certainly hurt others, either verbally or physically or emotionally. And the anger is something which is in the mood of ignorance. And Prabhupada says in the Kali Yuga, we are all dominated by the mode of ignorance. That means we all have very strong quality
of being angry instantly. Right? And that's not favorable for our devotion service. So we should practice to control our anger. Control our anger means process the anger. And we can do so many things. We shouldn't always think of the spiritual means. We can look at even the practical means. Keeping the mouth shut. Even if you don't chant Hare Krishna, keep the mouth shut. That's all. Even if you can remember Krishna, just keep mouth shut. Drink the water. That will also help. That will also help. You're just keeping your mouth shut, drinking the water. You are elevating yourself from the mode of ignorance to the mode of passion and the goodness. Or at least you are reducing the degree of the mode of ignorance. So we can continue discussing it further, other means to respond, to control the anger. But that's not the subject. We can have another discussion just on the subject of the anger. Right? But this is all I want to share with you in response to your question. So I hope it helps. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Very nice. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, Sarvapari. हरे कृष्ण प्रभु जैसे गुस्सा करने के बाद सॉरी बोल दिया then it's okay. हाँ, नहीं, गुस्सा करने के बाद सॉरी बोल दिया, ये ओके भी है, नहीं भी ओके, राइट? तो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करा वो ओके नहीं है, लेकिन सॉरी बोल दिया वो ओके है ना. तो पहली चीज़ तो हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, और फिर अगर क्रोध हो गया तो कम से कम उसका पश्चाताप करना चाहिए, और हम अलग तरीके से उसका पश्चाताप कर सकते हैं. ठीक है. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. ब्यूटीफुल क्लास प्रभु जी. The point which you said, no, if we contemplate on a material thing for too much time, we get entangled in that. In such a situation, if we are back of the mind, Krishna tells it's wrong. So should we talk to some senior devotees, or how do we get out of that situation? From the entanglement? Yes, Prabhuji. Yeah, Mataji, you already answered your question that in such situation, what should we do? So in such situation, you express your mind, and you said, talk to the devotees. Talk to the devotees means we are associating with the devotee, right? True. So as soon as we associate with the devotee, that means the purification is there. And the devotee will again take you to the Yukta Asita Matpara. Krishna said, that we have to be equipped with the 11 weapons. आपको याद है हमने डिस्कस किया था अमरीश महाराज का पास टाइम है ना, किस तरह से वो हमेशा उन 11 हथियारों से इक्विप रहते थे ना. तो पहली चीज तो है कि our mind contemplates on the sense objects only when we are not equipped with those weapons है ना. कि जब हमारे पास में हथियार नहीं है तो ही हमारा मन विषय भोगों की तरफ जाएगा. तो सबसे पहली चीज तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा वी आर इक्विप्ड विद दोज वेपन्स, बट वी नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, और इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो व्हेन वी गेट एंटेंगल्ड, देन ओपन अप योर हार्ट विद द डिवोटी है ना. तो एटलीस्ट कम से कम भक्त का संग होएगा, और भक्त का संग होएगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. एंड आई डू द सेम थिंग माताजी, व्हाट यू सेड, दैट आई ओपन माय हार्ट to the people I am close to with them, right, and that really helps you. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. But one thing you should do, Mataji, you should think your attachment is for what, that your eye wants something, your ear wants something, your tongue wants something, your skin wants something, right? Mind wants something. So for each of these senses, Ambrish Maharaj is giving the weapon. So you try to use that weapon. Sure, Prabhuji. And of course you need to talk to the devotee. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Dhanyavad Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, Samataji, quickly please, because time is running out. So if you want to share your realizations or you want to ask any question, please ask. Krishna Prabhuji, Dhanyavad Pranam. Very nice class, Prabhuji. The takeaway point for today's class was Jayito Vishayan Punshah. जब भी किसी विषय के ऊपर हमारा चित्त चला जाता है तो
वो दृश्यता विषयान एक्सटर्नलवाद विषयान, जो दो चीजें हम देखते हैं सुनते हैं बट उसके ऊपर जो ध्यान करते हैं, उस पर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि वहां पे ही हमको एक्शन लेना है. लाइक वी शुड रिडायरेक्ट और जो ध्यान है उसके ऊपर किसी विषय के ऊपर चला गया है, हमें वो विषय भोगने की. या सुंदर एग्जाम्पल दिया जो स्विट्जरलैंड का, तो उसके पहले जब देखा सुना बट उसके ऊपर जो ध्यान जो स्टार्ट वो प्रोसेस स्टार्ट होती थी, उससे पहले हमें वहां पे स्टॉप हो जाना है. सो दैट वाज अ वेरी गुड टेक अवे फ्रॉम टुडेस क्लास प्रभु जी. थैंक यू. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे प्रभु जी, कृष्ण. आज अपने भागवतम का संदेश बताया कि देयर में बी सिचुएशन वेयर वी एक्सप्रेस आवर एंगर, बट उसके बाद हमें उसे प्रोसेस करना चाहिए और उसके बाद एक सिचुएशन आएगा कि हमारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा. नहीं, ये नहीं बोला मैंने आपको. हमने बोला कि वी एक्सप्रेस अवर एंगर इन 3 वेज, कि जब हमारा क्रोध आता है उसको हम 3 तरह से व्यक्त करते हैं हम लोग, है ना. नहीं, एक तो एक्सप्रेस हो गया, और ये हम कह सकते हैं जब हमारा क्रोध होता है तो हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू व्हेन वी आर एंग्री. जब हमारे मन में क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसको, राइट, या सप्रेस करते हैं, हम उसको मन में दबा लेते हैं. और या काम डाउन, हम उसको प्रोसेस करते हैं. हम सोचते हैं कि हमें जो आदमी ने किया वो हमको लग रहा है गलत किया, लेकिन उसने गलत नहीं किया. तो हम एक्शन क्या होता है हमारा, 3 में से एक एक्शन होता है. लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हमारा एक्शन क्या होता है, हमारा एक्शन होता है एक्सप्रेस करने का उसको, है ना, राइट. मैंने आपको ये नहीं बोला कि हम पहले एक्सप्रेस करें फिर उसको प्रोसेस करें, है ना. हमने आपको उदाहरण दिया कि ऐसा हुआ है, ऐसा होता है ना, राइट. लेकिन ऐसा नहीं बोला मैंने आपको कि हमें उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है. बेस्ट थिंग इज दैट कि हम उसको प्रोसेस करें, हम उसको अपने मन को शांत करें, है ना. ये कहना चाहते लेकिन हैं. बहुत सारी सिचुएशन में प्रभु जी ऐसा हो जाता है बिकॉज हम इतना प्रैक्टिस नहीं किए हुए, ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने बोला कमजोर के ऊपर गुस्सा निकल जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के ऊपर गुस्सा निकल जाता है, तो फिर उस चीज को कैसे कंट्रोल करना चाहिए. तो ठीक है माता जी, उसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि, और फिर एक दूसरी चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि हम जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं वह क्रोध किस कारण से कर रहे हैं. और क्रोध कारण ये है कि उसके द्वारा मेरी कोई इच्छा पूर्ति हो रही है, और या मेरा कोई स्वार्थ है उसके अंदर, उस कारण से क्रोध कर रहा हूँ, तो वैसा क्रोध नहीं करना चाहिए. और लेकिन जब हम क्रोध करते हैं, वो क्रोध का कारण ये होता है कि उससे दूसरे का लाभ हो. जैसे कभी हम बच्चों के ऊपर क्रोध करते हैं तो उसके अंदर हमारा स्वार्थ नहीं होता, उसके अंदर हमारा मन में इच्छा ये होती है कि बच्चे का अहित नहीं हो, बच्चे का नुकसान नहीं हो, तो उस कारण से क्रोध करते हैं ना. तो वो ठीक है, ऐसा नहीं करें कि क्रोध करना ठीक है, लेकिन उसको भी कम करना चाहिए. लेकिन ऐसा क्रोध कभी कभी चलता है. तो मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था कि हम क्रोध के अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ होती है. परशुराम जी ने भी क्रोध किया था. अब यहाँ पे कृष्ण भगवान ने तो बोला है कि संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है ना. लेकिन काम का अर्थ सिर्फ हमारे शरीर की ये काम वासना नहीं है ना. काम करते अलग अलग तरह की इच्छाएं है ना. जब परशुराम जी ने क्रोध किया, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, तो परशुराम जी भगवान का अवतार है, उनके मन में कोई काम नहीं था. उनके मन में बस ये इच्छा थी जन कल्याण की, कि ये क्षत्रिय लोग सही काम नहीं कर रहे, तो इसलिए इनका संहार करना चाहिए. जब हनुमान जी ने क्रोध किया और उस क्रोध के कारण लंका को जलाया, तो उनके मन में काम नहीं था. उनके मन में क्या था, इच्छा की थी भगवान की सेवा करने की, सीता माता को बचाने का है. तो जो आपने बोला कि हम क्रोध करते हैं, बच्चों के ऊपर करते हैं, कमजोर के ऊपर क्रोध करते हैं, या सभी करते हैं, हमें उसको कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए. और बाकी जो भी कुछ बचा रह जाए उसके लिए युक्त आसीत मत परायण, उसके लिए हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए. कृष्णा कैन ओनली हेल्प अस इन सच सिचुएशंस. ठीक है माता? प्रभु जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Very nice point, Prabhu, you said about this Drishtva Vishayan and Shrutva Vishayan. That's a really nice point where you distinguish this is different from Dhyaya to Vishayan. But actually, when we Shrutva Vishayan, also we start contemplating, the Shrutva or
also, we start contemplating. After the moment you hear about it, we start contemplating on what we heard. So, Even Prabhu, though- yeah. Yeah, no, that's the thing. Even though we say that the contemplation should not be there, but when the contemplation starts, the process starts by hearing and by seeing. That's the thing, Prabhu, we should do. The message is that we should not contemplate, and that's what we need to practice. And the point I was trying to make in the context of Shrutva Vishyan is I wanted to make a difference between hearing one time about a material object and hearing one time about Krishna. In case of material object, you hear one time and you don't think about it further, will not have an impact on you. But in case of Krishna, even if you hear one time Krishna's name, it will have the impact on you even if you do not contemplate. Right? If you hear just one Krishna's name, that means next birth you are not going to become an animal. Right? That's the potency of hearing Krishna's name. But the same potency is not there if you just hear one time Krishna's name, a material object name. Suppose one time you hear Shivasa Regal. What is that? The whiskey name. Has it got impact on you? You are not going to start drinking it until you contemplate on it, right? This one time hearing whiskey will not cause you the bondage in the next birth. But hearing one time Krishna name can liberate you. That's the point I wanted to make. The difference in hearing one time material object or one time hearing Krishna's name. Material object, we should meditate before we fall down. Right? Krishna's name, no need to meditate. Just hear, just speak, and liberation. I hope, Prabhu, I am clear. Is that okay, Prabhu? Yeah, Prabhu, thank you very much, Prabhu. But even this example of a Jamnal, you just saw once, so Yes. he get so attracted. Yeah. So what happens, Prabhu, many times the prarabdhas are very strong. When we see a material object, that combined with your prarabdhas, what you have done in 8,400,000 species of life. So that becomes like a fuel to the fire. Correct, Prabhu? The desire to enjoy the sense objects was there, which was coming from the previous birth. And that got some fuel and it turned into the fire. Same thing Shabri Muni also. Shabri Muni, right? Just one time he saw the fish was having the relationship. So it relates to the previous birth also. So that's the reason. Thank you very much, Prabhu. Thank you. Very nice. Hare Krishna. Hare Krishna. Any Prabhuji and Mataji, please, if you have, then otherwise we'll go for the next. Hare Krishna. Prabhu, we can start Srila Prabhupada Aarti, Prabhu. Yeah, Prabhu, sure. Prabhu. Just few announcements, Prabhu. And actually, last week, birthdays. Pravina Mataji's mother's birthday was on the 4th. And today is Prerna Suchitra Mataji's daughter. So let us chant, and any other devotees whose birthday would have been missed by us. Let us chant for all of them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Okay, Prabhu, we'll start Prabhupada. Thank you very much, Prabhuji. Please be on there. So we will do Prabhupada. Hare Krishna. Jahara Prasade
श्री गुरु चरणे रति जय प्रसाद पूरे सर्व आशा जय प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिलो जे जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित श्री गुरु करुणा से जाते अविद्या विनाशा जाते प्रेम भक्ति जाते अविद्या विनाशा जाते वेद ज्ञान यार चरितो वेद गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनारा बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनारा बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवाना लोकनाथ लोकेरा जीवाना अह प्रभु को दया दे हमारे पदाशया अह प्रभु को दया दे हमारे पदाशया देवी जस दुष्टे भुवाना देवी जस दुष्टे भुवाना शिला प्रभुपाद पतिता पावना शिला प्रभुपाद पतिता पावना जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा नमो विष्णु पदाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमो विष्णु पदाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशकारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा